इंडिया एक देश जहाँ पॉलिटिक्स सिर्फ राजनीति नहीं, एक फुल टाइम ड्रामा भी है। और इस ड्रामा के एक लीडिंग एक्टर हैं राहुल गांधी। किसी ने उन्हें पप्पू कहा, किसी ने यूथ आइकन, किसी ने अपोजिशन का हीरो और किसी ने एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन। मगर सवाल ये है, क्या राहुल गांधी। चलो इस सफर को शुरू करते हैं राहुल गांधी के बचपन से लेकर उनके पॉलिटिकल स्पीचेस, उनके फनी मोमेंट्स, उनके कंट्रोवर्सीज और हाँ, वोट पे चोरी के नए एपिसोड तक। सब कुछ एकदम रॉ, एकदम रियल। 19 जून 1970 राहुल गांधी का जन्म हुआ एक ऐसे घराने में जो हिंदुस्तान की सियासत का पहला नाम था, द नेहरू गांधी फैमिली। दादा जवाहरलाल नेहरू, नाना फिरोज गांधी, पिता राजीव गांधी और माँ सोनिया गांधी। मतलब पॉलिटिकल सिल्वर स्पून रेडी था, बस खाने का तरीका सीखना था। पर राहुल का बचपन नॉर्मल नहीं था। राजीव गांधी की पीएम पोस्ट का मतलब था कांस्टेंट सिक्योरिटी, एसपीजी कवर और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रहना। बचपन से ही राहुल को पॉलिटिक्स का माहौल मिला, पर एक बात क्लियर थी, राहुल का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स, एडवेंचर और पढ़ाई में ज़्यादा था, पॉलिटिक्स में नहीं। 21 मई 1991 राजीव गांधी की मौत ने राहुल की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सिक्योरिटी बढ़ गई, प्राइवेसी खत्म हो गई और राहुल एक प्रोटेक्टिव कोकून में चले गए। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लड़का एक दिन पॉलिटिकल बैटलफील्ड में खड़ा होगा। राहुल ने अपनी हायर एजुकेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शुरू की, पर सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से उन्हें यूएस से शिफ्ट होना पड़ा। फिर रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से ग्रेजुएशन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल इन डेवलपमेंट स्टडीज। पेपर में क्वालिफिकेशन से स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन भारत के पॉलिटिकल क्रिटिक्स के लिए डिग्रीज से ज़्यादा ग्राउंड कनेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। गांधी परिवार में पॉलिटिक्स एक लेगेसी नहीं, एक जिम्मेदारी होती है। 2004 में सोनिया गांधी ने जब पीएम पोस्ट डिक्लाइन की, वक्त आता है कि उसे इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता है। आज वही वक्त आ गया है। देश को बचाना है तो हमें कठोर संघर्ष करना होगा। तब सबकी नज़र राहुल पर थी। क्या वो अपने परिवार का पॉलिटिकल सफ़र आगे बढ़ाएंगे? यहीं से शुरू होती है राहुल गांधी की पॉलिटिकल कहानी। 2004 भारत के पॉलिटिकल कैनवास पर एक नए नाम का एंट्री होने वाला था, राहुल गांधी, जो अब तक एक रिजर्व मीडिया शाय लड़के के रूप में जाने जाते थे। अपनी मां सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के कैंपेन ट्रायल पर आए। वक्त था गांधी परिवार के नेक्स्ट पॉलिटिकल चैप्टर का। बिना इंस्टीट्यूशंस के, बिना जुडिशरी के, बिना इलेक्शन कमीशन के, बिना एजुकेशन सिस्टम के हम नहीं कर सकते। तो ये जो आक्रमण हो रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का आक्रमण नहीं होगा। अमेठी उत्तर प्रदेश एक ऐसी सीट जो गांधी फैमिली का स्ट्रॉन्ग होल्ड रही है। यहीं से राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिकल यात्रा शुरू की। पहला स्पीच, पहला क्राउड, पहली बार स्टेज पर वो नर्वस स्माइल। लेकिन एक चीज क्लियर थी, राहुल गांधी को प्रिंस का टाइटल मिल चुका था। मीडिया के लिए राहुल एक गोल्ड माइन थे। हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, यंग, हैंडसम, गांधी सरनेम, ये सब एक परफेक्ट पॉलिटिकल मार्केटिंग पैकेज बनाते थे। 2004 के जनरल इलेक्शंस में उन्होंने अमेठी से जीत हासिल की और कांग्रेस में एक नई उम्मीद का जन्म हुआ। राहुल ने अपने इमेज को यूथ कनेक्ट से बिल्ड करना शुरू किया। गांव में रात गुजारना, स्टूडेंट्स से बात करना, फार्मर्स के बीच बैठना, ये सब उनकी ब्रांड इमेज का पार्ट था। लेकिन पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए ये सब एक फोटो ऑप से ज़्यादा कुछ नहीं था। 2004 में कांग्रेस की जीत ने राहुल को एक सेफ प्लेटफॉर्म दे दिया। लेकिन असली टेस्ट तब शुरू होता है जब अपोजिशन तुम्हारे नाम का कॉमेडी शो का पंच नेम बनाने लगे। राहुल माँ को बात नहीं मानते हैं, सोनिया राहुल से डरते हैं। ये बिका घर का जो बच्चा किसी का काम में नहीं होता है, घर में आके हल्ला गुल्ला करके टेबल वेबल तोड़ देता है, उनको तो सब डरता है घर में। 2009 राहुल गांधी अपने स्पीचेस में फैक्ट्स और फिक्शन का परफेक्ट कॉकटेल सर्व कर रहे थे। कभी जीडीपी ग्रोथ को 15% बोल देते, कभी पॉवर्टी का परसेंटेज कंफ्यूज कर देते और कभी कभी तो माइक्रोफोन के सामने साइलेंस मोड ऑन हो जाता। जनता से एक वायदा किया था, बाकी पार्टियां हर रोज एक ना एक नया वायदा करती हैं। हमने बस एक वायदा किया था, हमने कहा था कि अगर हिंदुस्तान में यूपीए की सरकार आएगी तो वो सरकार गरीबों की सरकार होगी, आम आदमी की सरकार होगी, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की होगी। और हमने आपको पिछले 5 सालों में ये काम करके दिखाया, ये वायदा पूरा किया। और फिर आया वह वक्त जहां राहुल गांधी का नाम पप्पू बन गया। सोशल मीडिया ने उनकी ऑकवर्ड बॉडी लैंग्वेज, रैंडम हैंड मूवमेंट्स और कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस को फुल टाइम मीम मटेरियल बना दिया। हर स्पीच के बाद ट्विटर पे राहुल ट्रेंडिंग होने लगे।
लेकिन रीजन वोट्स नहीं, जोक्स थे। Being a journalist, what drove you? Once I decided to become a journalist, I cannot be half a journalist. Once you've decided to get into politics and you are leading your party effectively, you can't be leading your party by half. So I throw the question, Rahul, with respect back at you, and my question to you is, Narendra Modi is challenging you on a daily basis. So I'll answer. You're not answering the question I asked you, but I'll answer the question that will give you some insight into how Rahul Gandhi thinks. Okay, and for that I'll have to expand a little bit about my growing up, how I grew up, the circumstances I grew up in. What I saw when I was a child was my father, who was a pilot, and because of circumstances was thrown into the political system. And all I saw when I was small, after my grandmother died, was my 2014 के इलेक्शन से पहले राहुल ने सोचा कि एक स्ट्रॉन्ग मीडिया अपीयरेंस उनकी इमेज को बूस्ट करेगा, तो उन्होंने टाइम्स नाउ पे अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया और यहाँ से शुरू हुआ इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट। 2010s का डिकेड था, सोशल मीडिया का गोल्डन एज, और राहुल गांधी का हर स्पीच एक कंटेंट क्रिएटर के लिए ब्लेसिंग था। सूट बूट की सरकार, एस्केप वेलोसिटी ऑफ जुपिटर और आरटीआई इज अ वेपन, ये सब लाइंस इंटरनेट पर अमर हो गई। अब मान लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ। अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल हो गए ही होगे। समझ गया मैं। लेकिन जोक्स के बीच एक हार्श रियलिटी भी थी। 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस की हिस्टोरिक डिफीट, राहुल गांधी को ब्लेम किया गया कि वो लीडरशिप का विजन नहीं दे पाए। यहाँ से उनकी इमेज एक सीरियस लीडर के बजाय एक रिलक्टेंट प्रिंस की बन गई। अब हम आते हैं राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर के उन चैप्टर्स पर जहां उन्होंने हेडलाइंस बनाई, पर रीजंस पॉजिटिव नहीं थे। कांग्रेस के ये शहजादा पॉलिटिक्स में कभी यंग लीडर के लेवल के लिए मशहूर हुए तो कभी पप्पू मीम के लिए वायरल बने। 2012 में एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो आज भी उनके पॉलिटिकल करियर का एक दाग बनी हुई है, नेशनल हेराल्ड केस। एलिगेशन सिंपल था, कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL को दिया हुआ पैसा यंग इंडियन नाम की कंपनी के थ्रू एक्वायर किया। इस कंपनी में राहुल गांधी के पास 38% शेयर थे। After the ED filed its charge sheet in the National Herald case, it's also leveled grave allegations against Rahul and Sonia Gandhi, claiming 142 crores of proceeds of crime were used for personal gain. Years later, in 2022, Rahul Gandhi and Sonia Gandhi were questioned for several days in the case. अपोजिशन का कहना था कि ये एक तरह का प्रॉपर्टी ग्रैब था, लेकिन राहुल गांधी का कहना बस पॉलिटिकल वेंडेटा। It is involving this newspaper. 100% political vendetta, pure political vendetta coming out of the PM office. 2019 में एक नई कंट्रोवर्सी, राहुल गांधी की एलिगेड ब्रिटिश सिटीजनशिप। बीजेपी ने डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसमें यूके में उनका नेशनलिटी ब्रिटिश मेंशन था। राहुल ने कहा ये सब गलत है, मैं हिंदुस्तानी हूँ। राहुल गांधी ने कई बार हिंदुत्व पर स्टेटमेंट्स दिए जो अपोजिशन के लिए एक बड़ी फॉडर बन गए। फ्रॉम हिंदू वर्सेस हिंदुत्ववादी टू टेम्पल विजिट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस। क्रिटिक्स ने इसे सिलेक्टिव अपीजमेंट बोला। इनकी जो GST है ये GST नहीं है, GST गब्बर सिंह टैक्स। इस GST को बदलना पड़ेगा, इस GST को सिंपल बनाना पड़ेगा, सरल बनाना पड़ेगा। GST के खिलाफ बोलते हुए राहुल ने इसे गब्बर सिंह टैक्स बोला। कैची था, लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहा ये ओवर सिंप्लीफिकेशन थी। हर बार जब राहुल गांधी फॉरेन ट्रिप्स पर स्पीचेस देते हैं, रिसेंट कैम्ब्रिज टॉक में उन्होंने कहा इंडियन डेमोक्रेसी अंडर अटैक। बीजेपी ने इसे देश की बदनामी बोला। 2024 के बाद राहुल गांधी का एक नया स्टेटमेंट वायरल हुआ। 48 लोकसभा सीट्स पे वोट पे चोरी हुई। क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए एक कंस्टिट्यूएंसी में जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से ये काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। कांग्रेस इंटरनल मीटिंग में ये बात रखी गई और मीडिया में लीक होते ही स्टॉर्म बन गया। इस पे पब्लिक एंड पॉलिटिकल क्या रिएक्शंस मिले? बीजेपी ने इसे एक्सक्यूज बोला। हर बार हारने के बाद कांग्रेस ब्लेम गेम खेलती है। कुछ न्यूट्रल एनालिस्ट ने कहा कि इलेक्टोरल मल प्रैक्टिस के एलिगेशंस को प्रूफ के साथ कोर्ट में ले जाना चाहिए। राहुल का नया स्टाइल, लॉन्ग वॉक्स, सिंपल कुर्ता, फोटो ऑप्स विद फार्मर्स, टी स्टॉल्स पर बातें, स्पीचेस में ज्यादा यूथ कनेक्ट और मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे फोकस। आजकल राहुल गांधी की PR टीम उनके रील्स, कैंडिड शॉट्स और विटी कमबैक्स पे ज्यादा फोकस कर रही है। पर क्रिटिक्स कहते हैं ऑप्टिक्स ठीक है, लेकिन इलेक्शन मत चेंज करना अभी दूर की बात है। राहुल गांधी का नाम सुनते ही पब्लिक का रिएक्शन काफी मिक्स्ड होता है। कोई उन्हें पप्पू के टैग से जानता है तो कोई कहता है कि वो एक मिसअंडरस्टूड लीडर हैं।
लेट्स डू पब्लिक इमेज ब्रेकडाउन। पॉजिटिव इमेज होल्डर्स, यंग वोटर्स जो बीजेपी के अगेंस्ट वोट करना चाहते हैं, उनके लिए राहुल गांधी एक सिंबल है ऑफ रेजिस्टेंस। उनके सपोर्टर्स उनकी भारत जोड़ो यात्रा को एक जेन्युइन अटेम्प्ट मानते हैं टू कनेक्ट विद द पीपल। कुछ लोग उन्हें ऑनेस्ट लीडर मानते हैं क्योंकि उन पे बड़े करप्शन केसेस डायरेक्टली प्रूव नहीं हुए। अब सेकंड, नेगेटिव इमेज होल्डर्स, पॉलिटिकल गैफेस, स्पीचेस में फैक्चुअल एरर्स, ऑकवर्ड स्टेटमेंट्स, मीम वर्दी मोमेंट्स, परसेप्शन ऑफ प्रिविलेज। गांधी फैमिली के बैकग्राउंड की वजह से एक सिल्वर स्पून टैग, वीक और इनकंसिस्टेंट पॉलिटिकल परफॉर्मेंस इन पार्लियामेंट। अपोजिशन पार्टीज का भी राहुल गांधी के बारे में अपना अलग अलग ही व्यू है। बीजेपी ओपनली उनका मजाक बनाती है, उनकी स्पीचेस, स्टेटमेंट्स और पॉलिटिकल डिसीजंस को एंटरटेनमेंट मटेरियल बताती है। बस एक पप्पू वर्ड का यूज ही एनफ होता है उनका पॉलिटिकल इमेज डैमेज करने के लिए। भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको लेकर, एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा दी होती है, आप एक उम्र में भी आप बड़े हैं, ऐसे में उसको क्या कहेंगे आप? ये नामदार है, हम कामदार है। एक गरीब माँ का बच्चा जिंदगी भर गालियाँ सुन करके यहाँ आया है, और इसलिए मैं ऐसे लोगों के लिए एक शब्द नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा वे नामदार है, हम कामदार है। उनको जो मर्जी पड़े, जो उनके संस्कार हो, जो उनको कहना हो वो कहे। ऑपोजिशन के कमेंट्स क्या है? बीजेपी लीडर्स, राहुल गांधी कांग्रेस का असेट है हमारे लिए। आप लीडर्स कहते हैं कभी इनडायरेक्टली राहुल की लीडरशिप से बीजेपी का फायदा होता है। रीजनल पार्टीज उन्हें पीएम कैंडिडेट के रूप में सपोर्ट करने से कतराते हैं क्योंकि नेशनल एक्सेप्टेबिलिटी कम है। जब आपके खुद के एलाइज आपके नाम पे डाउटफुल हो तो पीएम सीट का सपना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आखिर सवाल ये है, व्हाई राहुल गांधी कांट बी आवर पीएम? चलिए पॉइंट बाई पॉइंट समझते हैं। लीडरशिप परसेप्शन प्रॉब्लम। भारत के पीएम बनने के लिए सिर्फ ऑनेस्टी या अपोजिशन का सपोर्ट काफी नहीं होता। एक स्ट्रॉन्ग डिसिसिव लीडरशिप इमेज चाहिए होती है जो अभी उनके केस में वीक लगती है। सेकंड, कम्युनिकेशन गैप्स, स्पीचेस में क्लैरिटी का लैक और बार बार ब्लंडर्स उनके सीरियस इमेज को डैमेज करते हैं। मीडिया ने इन मोमेंट्स को एम्पलीफाई करके परमानेंट मीम ब्रांड बना दिया है। पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड, मल्टीपल इलेक्शन डिफीट्स अंडर इस लीडरशिप, पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस एवरेज, की डिबेट्स में नॉन पार्टिसिपेशन परसेप्शन। फोर्थ, फैमिली डायनेस्टी फैक्टर। गांधी फैमिली की पॉलिटिक्स में ओवर एक्सपोजर के बाद पब्लिक का एक हिस्सा डायनेस्टी पॉलिटिक्स से टायर्ड है। नए वोटर्स को फ्रेश लीडरशिप चाहिए। अपोजिशन यूनिटी क्राइसिस। इवन इंडिया अलायंस में सब पार्टीज रेडी नहीं है राहुल को पीएम फेस बनाने के लिए। रीजनल लीडर्स अपने पीएम ड्रीम्स छोड़ने को तैयार नहीं। राहुल गांधी एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल फिगर है, एक ऐसा लीडर जो शायद अपने सपोर्टर्स के लिए होप का सिंबल है, लेकिन अपने क्रिटिक्स के लिए एक एंडलेस कॉमेडी शो। और जब तक परसेप्शन का ये गैप एग्जिस्ट करेगा और उनका पीएम बनने का सपना एक पॉलिटिकल फैंटेसी ही रहेगा। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए आप लोग ये भी कमेंट में बता दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।